हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने डाइजेशन इन स्टमक के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपके जो हम एक तरह से ये बात कर सकते हैं कि जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डुडीनम के अंदर एंट्री करता है, तो वहाँ पर जो है हम कहेंगे कि उसमें जो इंटेस्टाइन, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसकी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा जो है मिक्सिंग अप होती है फूड की। ठीक है। और जो किसके साथ मिक्सिंग अप होगी फूड की, जो इंटेस्टाइन्स के अंदर से जो इंटेस्टाइनल जूस जैसे कि सिक्रेशन रिलीज हुआ है उसके अंदर मिक्सिंग होगी। और इसके अलावा जो जो हमारे जो ग्लैंड्स है जैसे कि लीवर के अंदर से हमने देखा था कि बाइल जूस जो रिलीज हो रहा है, और दूसरा जो पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियाज है उससे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है, तो उसके अंदर मिक्सिंग अप होंगे उसके वेरिएशन सिक्रेशंस। ठीक है। और इसमें हम बाइल जो है पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेशन रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर हम अगर देखें तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले हम बात करेंगे कि कौन से वो तीन सिक्रेशंस हैं जो इसके अंदर जैसे डाइजेशन को मतलब प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो वो है आपके, एक तो बाइल जूस है, बाइल जूस। दूसरा जो है आपका पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है। तीसरा जो है इसके अलावा जो है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। ठीक है। तो इसमें तीन तरह के जो हम कह सकते हैं सिक्रेशन काम करेंगे। बाइल जूस जो लीवर से आया है, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाज से आया है, और इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से आया है। हाँ, तो ये बात याद रखनी है आपको कि बाइल जूस जो है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो है, ये एक कॉमन डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है, डुडीनम के अंदर रिलीज होता है, और उस डक्ट का नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट के द्वारा ये इसमें रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस आया है आपका पैनक्रियाज से, उसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। कौन से एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम पैनक्रियाटिक जूस में अगर हम देखें तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स कौन से हैं। ठीक है। वो एंजाइम्स कौन से हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें आपके जो एंजाइम हैं वो हैं आपके, एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन है। ठीक है। फिर आपका कीमोट्रिप्सिनोजन हम बोल सकते हैं, दूसरा है कीमोट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन। फिर है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है। और इसके अलावा अमाइलेजिज, अमाइलेजिज। और इसके अलावा है आपके इसमें लाइपेजिज एंड निप्लेजिज, लाइपेजिज। और लास्ट है न्यूक्लियेजिज। ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर बात करें तो 6 एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके काम करेंगे। वेरियस टाइप का जो डाइजेशन है, जो वेरियस टाइप का जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, उन जो फूड हैं उनको उनको उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि ये जितने भी एंजाइम मैंने अभी जो लिखे हैं यहाँ पर, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी एक्टिव नहीं है ये। ठीक है। तो इनको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो ट्रिप्सिनोजन जो है, ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है, ये एक्टिव होता है किसमें, ट्रिप्सिन में। इसमें ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन में एक्टिव होगा।
और ये किसी एक और एंजाइम की मदद से एक्टिव होगा जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंटेरोकाइनेज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से रिलीज हुआ था, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज, और ये एंटेरोकाइनेज एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा लेयर है जो उसके अंदर से रिलीज हुआ था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि जो ट्रिप्सिन जब जैसे एक्टिव फॉर्म में आ गया तो ट्रिप्सिन जो है ये बाकी जो जितने भी एंजाइम बच गए, ठीक है, इनको एक्टिवेट करेगा, इनको एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इनके ये काम होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि बाइल जो है, बाइल जूस जो है उसको कैसा है, क्या कुछ है उसके अंदर, वो हम देखते हैं बाइल जूस। ठीक है, तो ये तो था आपका पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने देखा कि क्या कुछ है पैनक्रियाटिक जूस का। अब आगे हम बात करते हैं इसमें बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बाइल जूस के अंदर दो तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन से, एक तो बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ठीक है, और एक ब्लिवर्डीन। ये बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन और दूसरा है आपका बिलीवर्डीन। ठीक है, बिलीवर्डीन है और बिलीवर्डीन है, सॉरी यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, बिलीवर्डीन और बिलीवर्डीन, ठीक है, दो तरह के ये पिगमेंट होते हैं। और इसके अलावा इसमें बाइल जूस में आपका एक बाइल साल्ट भी होगा, बाइल साल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दो तो पिगमेंट हो गए, बाइल साल्ट्स प्रेजेंट है। बाइल साल्ट्स में आपकी क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरकोलेट। ठीक है, तो कौन से हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, फिर सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरकोलेट। ये बाइल साल्ट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं आपके बाइल जूस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें और भी हम बात करें तो इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर आपका, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, एक बात याद रखना, बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, अब इसका काम क्या है बाइल जूस का, तो बाइल जूस का काम यही है केवल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बाइल जूस का जो काम है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है, अगर फंक्शन की हम बात करें तो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, फैट्स का ब्रेकडाउन हो गया और फैट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स, स्मॉल मिसेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वेरी स्मॉल मिसेल्स। ठीक है, स्मॉल मिसेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगी और इसके अंदर जो है एक तरह से हम बात करें स्मॉल मिसेल्स बनेंगी। और स्मॉल मिसेल्स कुछ इस तरह की, जैसे कि आपने 10th क्लास में जो जैसे कि हम डिटर्जेंट और जो आपके साबुन है उनका इस्तेमाल करते हैं, जब कपड़े हम धुलाई करते, कपड़ों की धुलाई करते हैं तो उस टाइम कुछ उसमें ऐसी मिसाइल्स बनती है जो उसको, जो डस्ट पार्टिकल है जो मैल उसको काटने के लिए करते हैं, तो मिसाइल्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये स्मॉल मिसाइल्स के अंदर टूट जाएगा और स्मॉल मिसाइल्स का जो कंपोजिशन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन किसका होगा, वो होगा आपका फैटी एसिड। स्मॉल मिसाइल्स के अंदर क्या क्या होंगी, फैटी एसिड होंगी। ठीक है, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और एंड बाइल साल्ट्स।
बाइल, ठीक है। तो ये इसके अंदर होगा इमल्सिफिकेशन के दौरान, ये चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। एक चीज और, बाइल्स जो है वो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम रिलीज हुआ था लाइपेज, उसको भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं बाइल जूस, ठीक है। तो ये तो था आपका बाइल्स के बारे में। अब अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल की, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम एज ग्लोबुलेट सेल एविच सिक्रेट म्यूकस, ठीक है। तो इसमें आपके जो है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इंटेस्टाइनल जो म्यूकस एपिथेलियम है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, उसके अंदर एपिथेलियम जो है एक टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो उसमें जो म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट है, उसमें ग्लोबुलेट सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन सी? ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वो क्या रिलीज करती हैं? वो रिलीज करती हैं म्यूकस, म्यूकस रिलीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और इसके अलावा वो सिक्रेशन भी रिलीज करती हैं, कुछ और अदर सिक्रेशन, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो कौन से एंजाइम हैं वो आपको बता देता हूँ। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन से एंजाइम होंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं वो देख लो एक बार। इंटेस्टाइनल जूस, जूस के अंदर कौन से एंजाइम होंगे? तो आपका इसमें है आपका डाइपेप्टिडेजिस, डाइपेप्टिडेजिस, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका डाइसैकेराइडेजिस, डाइसैकेराइडेजिस, देखो सैकेराइड जो है वो एक तरह से शुगर होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड है, इसमें एग्जांपल यदि हम लें तो माल्टेज एंजाइम की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। वैसे सुक्रेज है, ठीक है, लैक्टेज है, तो और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइसैकेराइड होते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें आपका एक और रह गया इसमें आपका लाइपेजिस और न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेजिस, इसके अलावा है न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन से एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम्स, तो फॉलोइंग एंजाइम्स आपके यहाँ पर ये होंगे। इसके अलावा जो है म्यूकस के अंदर जो है बाइकार्बोनेट भी रिलीज होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, ठीक है। इस चीज एंजाइम्स के अलावा जो है क्या रिलीज होते हैं? बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जो हम बाइकार्बोनेट्स जो है वो कहाँ से आएंगे? बाइकार्बोनेट्स जो है वो एक तरह से हम बात करें तो पैनक्रियाज से ही आते हैं, म्यूकस के साथ साथ, अलोंग विद म्यूकस। बाइकार्बोनेट्स करते क्या है कि जो आपके स्टमक से जो एसिडिक फूड आया है, ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हाईली एसिडिक फूड आएगा वो तो इंटेस्टाइनल वाल को वो डैमेज कर सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बाइकार्बोनेट्स पैनक्रियाज से रिलीज होंगे जो उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। और एल्कलाइन मीडियम का जो पीएच है वो रहेगा आपका इसमें 7.8, 7.8 पीएच का एल्कलाइन जो मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जो एसिड आया है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो इंटेस्टाइनल वाल को कोई नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें, इसके अलावा और एक चीज और भी याद रखना कि जो 7.8 पेज की मैंने बात की है ये एंजाइमेटिक एक्शन के लिए भी एसेंशियल है। दिस पीएच एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन। जो वेरियस टाइप के हमने एंजाइम अभी देखे हैं उनके उनके काम करने के लिए, उनके फंक्शन के लिए इसका इतना पीएच होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं
कि जो प्रोटीन्स आई थी आपके स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड होके उनका आगे डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं कि कैसे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पर प्रोटीन उसमें हमने देखा कि पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में टूट गई थी, सॉरी पेप्टोन और प्रोटीजीज में टूटी थी। तो प्रोटीन तीन फॉर्म आई थी वहां से, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएजीज, प्रोटीएजीज। ठीक है, तीन फॉर्म आई थी प्रोटीन की, कुल प्रोटीन थी क्योंकि वहां पर भी पेप्सिन ने काम किया था ना। ठीक है, अब ये आगे जो हैं, ये तीनों जो हैं एक तरह से टूट जाएंगे किसमें, डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स। अब ये डाईपेप्टाइड्स में टूट गई, किसकी मदद से टूटी हैं ये, तो ये इसमें यहाँ पर तीन एंजाइम एक साथ काम कर रहे हैं, कौन से, एक तो आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन एंजाइम की मदद से प्रोटीन, पेप्टॉन्स और प्रोटीज तीनों फॉर्म जो हैं डाईपेप्टाइड्स में टूट जाएंगी, डबल पेप्टाइड चेन बना देंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम बात करिए तो प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हम यदि बात करें पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये जो हैं ये टूट जाएंगे इसमें आपके किसमें, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड भी टूट जाएंगे, इसमें डाइसेकेराइड्स भी टूट जाएंगे, किसकी मदद से, अमाइलेज एंजाइम की मदद से, अमाइलेज एंजाइम की मदद से। और इसका पीएच रहेगा यहाँ पर 7.1 to 8.3। ठीक है, अमाइलोपेप्सिन भी हम बोल सकते हैं, अमाइलोप्सिन सॉरी, अमाइलोप्सिन एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स में टूट जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका जैसे कि डाइजेशन हुआ इसमें कार्बोहाइड्रेट का। और यदि आगे हम बात करें इसमें आपका जो टॉपिक है वो एक तरह से अब जो है फैट्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो फैट्स में कैसे होगा, फैट्स में कैसे डाइजेशन होगा, फैट्स का डाइजेशन कैसे होगा वो और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फैट में जो है जैसे फैट्स हैं तो ये यहाँ पर लाइपेज काम करेगा, लाइपेजेज, ये इसको डाइग्लिसराइड में तोड़ देगा, डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मोनोग्लिसराइड्स, किसकी मदद से, लाइपेज की मदद से ही। ठीक है, तो फैट में ऐसे होगा। फिर इसके अलावा न्यूक्लियेजेज प्रेजेंट थे पैनक्रियाटिक जूस में, वो न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे, न्यूक्लियेजेज एंजाइम प्रेजेंट थे वो किस पे काम करेंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड पे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे, और वो कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो आपके कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में किसकी मदद से, न्यूक्लियेजेज एंजाइम, न्यूक्लियेजेज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड जो है फर्दर टूट जाएंगे न्यूक्लियोसाइडेजेज में, न्यूक्लियोसाइडेजेज किसकी मदद से, न्यूक्लियोटाइडेजेज एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से, न्यूक्लियोटाइडेजेज की एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोसाइडेजेज में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका ये एक हम पार्शियली डाइजेशन हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आगे जो हमने अभी पढ़े आगे बातें उसमें भी आगे भी और भी डाइजेशन इसमें आता है आपका
ठीक है, वो कैसे है देख लेते हैं एक बार उसको भी। ठीक है, ठीक है। अब एक जो और भी एंजाइम प्रेजेंट थे उसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल जूस सॉरी सक्सेस इंटेरिकस के अंदर, तो वो एंजाइम इनको भी फर्दर आगे और भी तोड़ेंगे। ठीक है, जब आगे और टूटेंगे तो फिर वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगी, फिर एब्जॉर्ब किए जाएंगे, उससे पहले एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार कौन से हैं। ठीक है, फाइनल स्टेप्स हो जाएगा फिर वो आपका, तो वो देखते हैं एक बार। हमने हमने बात की थी अभी, देखिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें डाईपेप्टाइड्स की। ठीक है, तो डाईपेप्टाइड्स जो हैं, डाईपेप्टाइड्स डाईपेप्टाइड्स जो हैं, हमें पता है कि ये किसका प्रोडक्ट आया था, प्रोटीन, पेप्टॉन्स और प्रोटेजेस का। ठीक है, और ये किस में टूटेंगे, ये अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। अमीनो एसिड्स किसकी मदद से, डाईपेप्टाइडेजिस। ठीक है, इस एंजाइम की मदद से किस में टूट गए, अमीनो एसिड में। फिर नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज जो है, माल्टोज ये डाइसैकेराइड फॉर्म है। ठीक है, तो माल्टोज जो है ये टूट जाएंगे किसमें, ये आपके टूट जाएंगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, किसकी मदद से, माल्टेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, माल्टेज एंजाइम की मदद से टूट जाएंगे। फिर लैक्टोज, लैक्टोज जो है ये लैक्टेज एंजाइम की मदद से टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इसमें टूट जाएंगे। और सुक्रोज जो है वो आपका, सुक्रोज जो है वो सुक्रेज एंजाइम की मदद से, सुक्रेज एंजाइम की मदद से इसमें टूट जाएगा, ये आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, और इसके अलावा हम यदि बात करें कि न्यूक्लियोसाइडेजिस जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइडेजिस वो है, वो किस में टूटेगा, वो देख लेते हैं एक बार। न्यूक्लियोसाइडेजिस सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड हम बात करें यहाँ पर, तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो टूटे थे किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स में किसकी मदद से, न्यूक्लियोटाइडेजिस एंजाइम की मदद से। अब न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो टूटेंगे किसमें, वो टूटेंगे आपके किसमें, शुगर प्लस बेस में। ठीक है, शुगर प्लस बेस में, शुगर प्लस बेस। और इसमें न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो किसकी मदद से टूटेंगे, न्यूक्लियोसाइडेजिस की मदद से शुगर प्लस बेस के अंदर। तो बेस कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, आगे आप 12th क्लास में भी इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, शुगर प्लस बेस। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पर, अगर मैं आप थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ आपको यहाँ पर कि शुगर प्लस बेस। ठीक है, शुगर जो होती है यहाँ पर पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, जिसमें एक तरह से पेंटोज शुगर जो आपकी राइबोज शुगर होती है C5H10O5। ठीक है, राइबोज शुगर होती है यहाँ पर, और इसमें बेस जोड़ते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस इसमें ऐड होते हैं। अगर हम ये देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, शुगर प्लस बेस वो दोनों मिलके एक फॉर्म करेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर यदि हम एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दें, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो बनाया जाएगा इसमें न्यूक्लियोटाइड। क्या बना देगा वो, न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड जो है, या हम ये भी बोल सकते शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपका डीएनए होता है, या आरएनए होता है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर करनी थी। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
इसके अलावा जो है इसमें आपके जो डाई ग्लिसराइड थे और मोनोग्लिसराइड जो हमने देखे थे वो आगे फर्दर टूटेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, डाई एंड मोनो जो है, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो हैं वो लाइपेज एंजाइम की मदद से किसमें टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे आपके फैटी एसिड्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में टूटेंगे। ठीक है, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो है ब्रेकडाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनका डाइजेशन होता है। तो ये सारा डाइजेशन हो चुका है, ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, तो ये फिर एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, आपके जेजुनम में। ठीक है, जेजुनम पार्ट में होगी और इलियम पार्ट में होगी। ठीक है, इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंसेस हैं वो पास हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पास। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम केवल इतना ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, इनका वो एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, और वेस्ट पार्टिकल्स को एडहेरिंग करती है, एक तरह से चिपकाती है, या सिक्रेशन म्यूकस के साथ वो फिर बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है डाइजेशन का। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव, और फिर इसके आपके डिसऑर्डर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही 11th क्लास स्टूडेंट्स। आपको इसको नोट करना है अच्छे तरीके से, आपको इसको स्टडी करना है और नोटबुक में नोट भी करना है। तो आप बोर्ड से भी यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।